wise woman wishes to be no one's enemy. A wise woman refuses to be anyone's victim. My name is Rachna and I am a lawyer. आज हम बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। ये एक्ट सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, पुरुषों के लिए नहीं। Domestic violence is the topmost crime committed against women in India. It's a human rights violation. This act is civil and remedial in nature. ये एक सेंट्रल एक्ट है और पूरे देश पर लागू होता है। इस एक्ट में कंप्लेंट कैसे लॉन्च करनी है वो एक्ट में लिखा हुआ है। तो एक कंप्लेनेंट होता है और जिसके खिलाफ वो कंप्लेंट लॉन्च करता है उसको रिस्पोंडेंट कहते हैं। आगे बढ़ने के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भी आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालें तो आप ये याद रखें कि आपके पास ठोस एविडेंस हो। अगर आपका एविडेंस कमजोर है तो हो सकता है कि आपको आगे जाके परेशानी हो। एक वार्निंग भी है, आप झूठा केस ना डालें, क्योंकि अगर आप झूठा केस डालेंगे और किसी को परेशान करेंगे तो हो सकता है कि आप खुद भी आगे जाके प्रॉब्लम में पड़ जाएं। देखिए, courage is the most important virtue and without courage you cannot practice any other virtue consistently. आप हिम्मत ना हारें। इस एक्ट का पर्पस आपको सशक्त करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्ट में 20 डेफिनेशंस हैं। आज हम कुछ रेलेवेंट डेफिनेशंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ एक घर में रहते हैं या कभी रहे हैं और आपके और उनके संबंध अगर घरेलू नेचर के हैं तो इस एक्ट के अंतर्गत उसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहा जाता है। अब ये जो घर है जहां आप रहते हैं या रहे हैं उसे शेयर्ड अकोमोडेशन कहा जाता है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। अगर आपके साथ मारपीट हो रही है, अगर आपको रोज ताने कसे जा रहे हैं या आपको रोज गालियां दी जा रही हैं, अगर आपको रोज नीचा दिखाया जा रहा है, अगर आपके ऊपर बेटा पैदा करने की मांग है, अगर आपसे दहेज मांगा जा रहा है, आपकी चल या अचल संपत्ति आपसे छीन ली गई है, आपकी खुद की सैलरी पर आपका अधिकार नहीं है, आपके स्त्री धन आपसे हड़प लिया गया है, आपको रोजमर्रा के खर्चे के पैसे नहीं दिए जाते, आपके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, आपके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है और इन सब कारणों से आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर हो रहा है। और भी बहुत कुछ है इस लिस्ट में जिसे घरेलू हिंसा के दायरे में लाया जाता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आप अपने आप को अकेला ना समझें। अगर आपके पास लॉयर को देने के लिए पैसे नहीं हैं तो फ्री लीगल एड आपका अधिकार है। आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर मिलेगा जो आपकी डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट डिटेल में बनाएंगे। आपका पहला प्रोटेक्शन ऑर्डर अमूमन आपको 3 दिनों के भीतर मिल सकता है। इस प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंतर्गत आपको आपके शेयर्ड अकोमोडेशन के राइट्स मिलेंगे और यह कि अब आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो सकता, ऐसे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। कोर्ट्स आपको सबसे पहले मीडिएशन के लिए एनकरेज करेंगे एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज कोर्ट्स रियली वांट दैट ऑल डिस्प्यूट्स शुड सेटल एमिकेबली। चलिए अब जानते हैं कोर्ट्स आपको किस तरह के रिलीफ्स प्रोवाइड करा सकते हैं। पहला तो ये कि अब आपको शेयर्ड अकोमोडेशन से नहीं निकाला जा सकता। रिस्पोंडेंट या उनके कोई भी संगी साथी अब आप पर घरेलू हिंसा नहीं कर सकते, ऐसे आदेश भी हो सकते हैं। ऑलराइट, तो ऐसे आदेश भी हो सकते हैं कि रिस्पोंडेंट या उनके कोई भी संगी साथी आपके रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस में, आपकी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में, आपके बच्चों के स्कूल में जा करके कोई बवाल नहीं खड़ा कर सकते। अगर आप चाहें तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करना भी बंद कर सकते हैं।
फिर भी अगर रिस्पोंडेंट्स हिंसा करते हैं तो उन्हें घर से निकालने के आदेश आपको मिल सकते हैं। यदि आपके और आपके बच्चों की सेफ्टी को खतरा है तो आप अपने लिए अलग घर की व्यवस्था के आदेश पाने की अधिकारी हैं और इस घर का जो खर्चा है वो ऐसे आदेश भी होंगे कि वो रिस्पोंडेंट उठाएंगे, तो उन्हें उस घर से निकलने के आदेश हो सकते हैं पर आपको नहीं कहा जाएगा उस घर को छोड़ने के लिए। अक्सर महिलाएं सैक्रिफाइसिंग नेचर की होती हैं, इस वजह से जब भी परिवार को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो परिवार की देखभाल के लिए घर में बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है? आपकी लॉस ऑफ अर्निंग्स होती हैं, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी चल या अचल संपत्ति, आपका स्त्री धन कई मर्तबा आपके कंट्रोल में नहीं होता है। इन कंडीशंस में मॉनेटरी रिलीफ का जो प्रोविजन है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, उसके अंतर्गत रिस्पोंडेंट्स की प्रॉपर्टी, शेयर्स या कोई भी अदर सोर्स ऑफ इनकम लाइक सैलरी, इन सबको भी कोर्ट के ऑर्डर्स के द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और आपके हक के पैसों की भरपाई इन्हीं पैसों से करवाई जा सकती है। ऐसे आदेश भी आपको मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की। तो आपके बच्चों की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स आपके और आपके बच्चों के इंटरेस्ट में हो सकते हैं। आपको हर तरह की हिंसा का कॉम्पेंसेशन मिले, इस तरह के आदेश भी हो जाते हैं। एक चीज, अगर आप कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करना चाहें तो आपके पास 30 डेज का टाइम होता है। अब एक जरूरी सूचना, ब्रेकिंग न्यूज, सेक्शन 31 यहां आकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्रिमिनल नेचर का हो जाता है। अगर रिस्पोंडेंट कोर्ट के किसी भी ऑर्डर की अवहेलना करते हैं तब आप सेक्शन 31 को इन्वोक कर सकते हैं। सेक्शन 31 की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो सीआरपीसी और आईपीसी के अंतर्गत चलाई जाती हैं। रिस्पोंडेंट को जेल या फाइन या दोनों की सजा हो सकती है। यह ऑफेंस नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब ये संगीन अपराध है। Law aids the vigilant, not those who slumber on their rights. सफर यहाँ खत्म नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। सम्मान, जीत, खुशहाली और रोशनी भरे रास्ते का। चलिए अब इस कहानी के पात्रों को एक नई परिभाषा देते हैं। आप योद्धा हैं, विक्टिम नहीं। राष्ट्रकवि दिनकर ने हर योद्धा को इन पंक्तियों से अमर कर दिया है। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।